बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर है शेर इकवरी फेर, चूँकि फ़ैसले मियाँ नवाज शरीफ के पास चले गए हैं, बड़े फ़ैसले हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह वक्त गुज़रता जा रहा है और हुकूमती मामलात में मुस्तकबिल का जो सियासी सिनेरियो है, इस हवाले से क्लैरिटी आती जा रही है। उसी तरह से इमरान ख़ान की जो कन्फ्यूजन है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ, आसफ़ अली ज़रदारी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने अपने सियासी फ़ैसले कर रहे हैं और किस तरह से मामलात को आगे लेके बढ़ना है वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं। लेकिन इमरान ख़ान हर रोज़ कोई ना कोई नया शोशा छोड़ देते हैं। ऐसे लगता है कि इमरान ख़ान से एट ए टाइम अगर 4 लोग मुलाकात कर रहे हैं तो इमरान ख़ान चारों लोगों के साथ डिफरेंट बात करते हैं और सबके सब बाहर आके एक दूसरे से कंट्राडिक्ट मामला चल रहे होते हैं। अब कोई कहता है जी शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नामज़द उम्मीदवार हैं, मतलब इमरान ख़ान के नामज़द करदा है। कोई कहता है कि नहीं जी ख़ान साहब ने साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब को जो है वो नामज़द कर दिया है। मरवत साहब कहते हैं कि नहीं, मेरा नाम ही दिया गया है। इसी तरह से और कई किस्म की कन्फ्यूजन है। मतलब इमरान ख़ान जिन्हें के अपनी अहलिया पे एतमाद नहीं, अपनी बहनों पे एतमाद नहीं, अपने किसी पार्टी रहनुमा पे एतमाद नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो जेल में बैठ के अपनी एक अलग किस्म की जो कन्फ्यूजन वाली सियासत है वो लेके चल रहे हैं और अपने लोगों को, अपनी जमात को डिवाइड एंड रूल पे लेके चल रहे हैं। उन्होंने लड़ाया हुआ थे, आप अपना जो है ना वो मतलब चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमरान ख़ान का किरदार और मियाँ नवाज शरीफ के जो फ़ैसले हैं वो बुनियादी तौर पे आज के इस वीलॉग की मेन स्टोरी है। और इसके साथ साथ साबिक़ DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब का किरदार, ये नया इकट्ठा खुल गया है, इस पर भी बात करेंगे। तो सर सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ, चूँकि वो इस वक्त चीन में मौजूद हैं और मियाँ नवाज शरीफ की चीन रवानगी को लेके भी कई किस्म की जो है वो अपना ख़बरें गर्दिश कर रही थी। एक तो ये मामला था कि मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पे निजी दौरे पे गए हैं, डेफिनेटली निजी दौरा है, उन्होंने कुछ चेकअप वगैरह करवाने, इसी तरह से कुछ बिज़नेस एग्जीबिशंस हैं उनमें उन्होंने शिरकत करनी है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो हुक्मरान जमात के कायद हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ का ये निजी दौरा इतना भी निजी नहीं होगा, क्योंकि इस दौरे में होने वाली मुलाकातें जो हैं वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बड़ी अहमियत की हामिल हैं। क्योंकि जो बिज़नेस एग्जीबिशन है उसमें चीन के जो टॉप के बिज़नेसमैन हैं उनसे मुलाकातें हो सकती हैं और इन मुलाकातों में डेफिनेटली मियाँ नवाज शरीफ की ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो कशकोल लेके दुनिया के सामने घूम रहा है ये कशकोल टूट जाए। और मियाँ नवाज शरीफ ने अपने हर दौरे हुकूमत में उन्होंने डिलीवर किया, उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना चाहते हैं और अमलन इसकी तरफ उन्होंने जो है वो पेशकदमी की। आप देख लें कि मियाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जब भी उनको इक़्तिदार मिला मईशत की हालत जो है वो बड़ी ख़राब थी और ज़मीन बोस होने के करीब थी। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने IMF के प्रोग्राम लिए भी और उनको कंप्लीट भी किया और फिर IMF से पाकिस्तान की जान भी छुड़वाई। लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान पे तजर्बात होते रहते हैं, हर दौर में तजर्बात किए गए और ये भी हकीकत है कि हर तजर्बा नाकाम हुआ। बिलाखिर जो सियासतदान हैं, जो असल जिनके अवाम में रूट्स हैं, वो सियासी जमातें और वो सियासतदान पाकिस्तान को डिलीवर करते रहे हैं और कर सकते हैं। वो मियाँ नवाज शरीफ हों, वो आसफ़ अली ज़रदारी हों। आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान में जो है आप देखें कि उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाब ऑपरेशन किए, उनके दौरे हुकूमत में हुए। उन्होंने CPEC के लिए जो है वो बातचीत का आगाज़ किया, उन्होंने पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे किए। ये अलग बात है कि अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, चूँकि कुछ जो है वो अपना आलमी पाबंदियों का मामला है, अमेरिका का जो है वो दबाव भी है और भी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन ये गैस पाइपलाइन का मंसूबा जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हालात जो हैं वो आस्ता आस्ता ठीक हो ही जाते हैं ना। आप देखें कि अफ़गानिस्तान में कितने बुरे हालात थे, अफ़गानिस्तान में कभी खाना जंगी जैसी सूरत हाल थी, लेकिन अब अफ़गानिस्तान में भी तो ज़िंदगी नॉर्मल हो रही है ना। अमेरिका बहादुर जो अफ़गानिस्तान पे चढ़ दौड़ा था और दुनिया की सुपर पावर, बिलाखिर अमेरिका को वहाँ से जाना पड़ा
और अब हालात वहाँ पे अगर वहाँ पे ठीक हो सकते हैं तो साढ़े इन्ने भी गए गुजरे नहीं कि असी जनाब ठीक ना होइए। उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पे खड़ा होगा। और इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो जो किरदार अदा कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन किरदार है। वो जो है वो कोई अपना चीफ़ एग्जेक्टिव नहीं है, यानी कि वज़ीर आज़म तो नहीं है और उनके पास किसी किस्म का कोई पब्लिक ऑफिस भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मियाँ नवाज शरीफ अपना जो किरदार अदा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब के साथ अपने जो दरीना ताल्लुकात हैं उनको इस्तेमाल किया और सऊदी अरब को इस बात पे कायल किया कि पाकिस्तान में आप जो है सरमायाकारी करें, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सरमायाकारी होने जा रही है। उन्होंने कतर के साथ इस हवाले से बातचीत की, दुबई के हुकाम के साथ, दीगर ममालिक के साथ। अभी चीन का जो दौरा है ये देखिएगा, इसके नताइज जो हैं वो आने वाले दिनों में आपके सामने होंगे, क्योंकि ये जो मई का महीना है इस महीने में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। इस मई के महीने में चीन से एक आला सतही वफद पाकिस्तान मतवक्के है वो आ रहा है। इसी तरह सऊदी अरब का एक जो बिजनेसमैन्स का वफद है वो पाकिस्तान आने जा रहा है, और ज़ाहिर है इन दौरों के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अहम फ़ैसले जो है वो लिए जाएंगे। लेकिन सियासी जो फोरम है, सियासी जो मैदान है, इस हवाले से भी बड़े अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं। एक तो मियाँ नवाज शरीफ ने जो सियासी कमान है वो बराह रास्त खुद संभालने का फ़ैसला किया है, और पार्टी की सदारत एक लंबे अरसे के बाद मियाँ नवाज शरीफ के पास वापस आने जा रही है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के ज़राए का ये बताना है कि पार्टी की जनरल कौंसिल का इजलास आइंदा माह जो इस वक्त तक डेट सामने आई है उसके मुताबिक 11 मई को लाहौर में तलब किया जा रहा है, और इस इजलास में मियाँ नवाज शरीफ को पार्टी का सदर मुंतखब किए जाने का कवी इम्कान है, क्योंकि एक असूली फ़ैसला पहले किया जा चुका है। और मियाँ नवाज शरीफ जब आर्डर देंगे शहबाज साहब को कि आप पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो सर उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाना, वो फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। बल्कि हो सकता है कि इस्तीफ़े पे दस्तखत हो चुके हों, और जैसे ही जनरल कौंसिल का इजलास हो उससे पहले ये चीज़ जो है वो डिस्क्लोज़ कर दी जाए। फिर जनरल कौंसिल में ख़ुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब मियाँ नवाज शरीफ का नाम जो है वो तजवीज़ करेंगे, और मियाँ नवाज शरीफ पार्टी की कमान बराह रास्त संभालेंगे, और उसके बाद सियासी जो फ़ैसले हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के पास होंगे। अब मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त भी जो है वो रेलिवेंट है। वो वफाक में होने वाले फ़ैसले उनकी मशावरत से किए जाते हैं, उनको एतमाद में लिया जाता है। इवन के पंजाब के जो फ़ैसले हैं वो भी उनकी मशावरत शामिल है। अभी मरियम नवाज़ साहबा ने ये जो पासिंग आउट परेड तकरीब में शिरकत की, और इस तकरीब में उनकी शिरकत की वजह से बदतमीज़ ब्रिगेड ने जो हंगामा बर्पा किया, देखें ना, क्या जी इन्होंने यूनिफॉर्म पहन के गैर कानूनी काम कर दिया। भी कौन सा गैर कानूनी काम किया? अगर उन्होंने अपने सूबे की पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है तो बताइएगा इसमें कौन सा गैर कानूनी काम हो गया, कौन सी गलती उन्होंने कर दी? बल्कि उन्होंने अपनी पुलिस से इजहार यकजहती किया है, उनको अखलाकी तौर पे जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, और ये अच्छा जस्टर दिया उन्होंने। इसमें कौन सी बुराई कर दी गई? लेकिन क्योंकि कौमी यूथ को तकलीफ़ होती है, वजह यह है कि मरियम नवाज़ की कारकर्दगी उनके असाब पे सवार हो चुकी है। मरियम नवाज़ ने सियासी जो मैदान है उसमें भी फितना इमरान को जो है वो भरपूर काउंटर किया है, जवाब दिया है, और कारकर्दगी में भी माशाल्लाह उन्होंने तो कमाल किया ही किया। वैसे कारकर्दगी में इनके पास तो कुछ है ही नहीं ना, ये कौमी यूथ के पास ना तो इमरान खान ने अपने 3.5 पौने 4 साल के दौरे हुकूमत में कोई मंसूबा दिया, कोई ऐसा काम किया कि जिसको ये दुनिया के सामने, लोगों के सामने लाएं कि जी हमने ये किया था, और ना माशाल्लाह बुज़दार ने कुछ किया। एक ही काम हुआ पंजाब में इनके दौर में, फराह गोगी ने पूरा गैंग जो है वो पंजाब पे मुसल्लत किया और पंजाब को जो है अपने बाप की जगीर समझ के लूटा। और आज यही कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। मैं बार बार अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को मुतनब्बे करता हूँ कि नज़र रखिएगा, पंजाब पे इन्होंने जो डाका मारा, जो जुल्म किया, आज वही जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में किया जा रहा है। चूँकि मिशाल यूसुफजई, आप देखें ना, मिशाल यूसुफजई उनके ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा में जो इनके पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपना MNA हो, MPA हो, पार्टी के अहदेदार हों, वो जो पुराने सियासतदान हैं वो मिशाल यूसुफजई की वो जो तकर्री है उससे खुश नहीं है। लेकिन सर मिशाल यूसुफजई फिर भी वहाँ पे ताकतवर है। क्यों?
क्योंकि उसको अडियाला और बनीगाला की आशीर्वाद हासिल है और उनके पास माशाल्लाह एक स्पोक्स पर्सन का ओहदा भी मौजूद है, तर्जमान है बीबी की। तो बीबी की तर्जमान कमज़ोर तो नहीं होगी ना। अगर फराह गोगी पंजाब जैसे सूबे पे रूल कर सकती है तो जनाब अली ज़रा नज़र रखिएगा खैबर पख्तूनख्वा पे इन्होंने क्या कुछ करना है। और ये जो तूफ़ान बर्पा किया है इन यूथियों ने, इनके पास इसका मतलब कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन क्यों जी, नहीं जी ये देखें टिकटॉक कर दी, फलां कर दिया। लेकिन मैं आपके साथ एक ख़बर शेयर करना चाह रहा हूँ। इस पर जो अज़मा बुखारी साहब है ना, पंजाब की वज़ीर इत्तलात, उन्होंने इस पर एक रिस्पॉन्ड किया, इनको जवाब दिया है। तो मैं चंद उनके जो चीज़ें हैं वो शेयर करूँगा। वैसे तो बहुत लंबा बयान है, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब ये जो तनकीद कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी मरियम नवाज़ के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर वो टोला तनकीद कर रहा है जिनका अपना लीडर अपनी ही बेटी को तस्लीम करने को तैयार नहीं। तनकीद करने वालों को अल्लाह सब्र दे। पूरी दुनिया में सरबराहान मुमलिकत यूनिफॉर्म पहनकर अपनी फोर्सेस की इज़्ज़त व तकरीम में इजाफा करते हैं, ये एक रवायत है। मियाँ नवाज शरीफ ने भी अपने दौरे हुकूमत में यही किया था, जिसको मरियम नवाज़ ने बरकरार रखा। मरियम नवाज़ के इस अमर पर जलने और सड़ने की ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज़ पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए फ़ख्र का बाइस है। खैर ये बड़ी लंबी चौड़ी है। इसमें वो जो इन्होंने ये भी कहा कि बुरके की आड़ में हीरे की अंगूठियाँ, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और कीमती ज्वेलरी, वो जो होता रहा पंजाब में, इन्होंने बेसिकली इनको आईना दिखाने की कोशिश की है और इनको बताया है कि सर एक तरफ उसकी बेटी है जिसको ये बंदा पाकिस्तान में ऑन करने को तैयार नहीं, हालांकि वहाँ पे किया हुआ है, वहाँ पे अदालत में तस्लीम किया, और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ हैं जो कहती हैं कि वो शाम को घर जाके अपने पूरे दिन की जो एक्टिविटी है, जो कारकर्दगी है, वो अपने बाप के सामने रखती हैं। और जब वो उनको सारी ब्रीफिंग देती हैं तो वो ये ब्रीफिंग सुनकर उनका चेहरा खिल उठता है, क्योंकि भाई पाकिस्तान उनकी नज़र में है ना, वो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कौम यूथ है कि कौम यूथ को अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों पे तनकीद कर सकते हैं। और भाई आपको सियासी मैदान में भी जो है वो एक टफ़ टाइम मिल रहा है, आपको हुकूमती सतह पे भी टफ़ टाइम मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कारकर्दगी है, एक तरफ मंजी हुई सियासत है, एक तरफ सियासी फ़ैसले हैं और मुश्किलात से निकलने का रास्ता है। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ जनाब अली एक मुंतशिर ख्याल शख्स है जिसको अपने सिवा किसी पे एतमाद नहीं। इमरान खान को वो कहते हैं ना कि वो अपनी नाक से आगे नज़र नहीं आता और अपने नाम से आगे वो किसी को पढ़ नहीं सकते, और यही हाल है इमरान खान का। इसी वजह से देखें ना, इमरान खान हमेशा अपने ही लोगों को आपस में लड़ाते हैं। कभी कहते हैं जी अलीमा खान जो हैं वो मेरी तर्जुमान है, और बाद में कहते हैं नहीं नहीं अलीमा खान की बात नहीं माननी। पार्टी के लोगों कहते हैं अलीमा खान जो भी कहे पार्टी में इनकी जो है ना वो अपना मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कभी वो उमर अयूब को एक पैगाम देते हैं और उसी से कंट्राडिक्ट पैगाम जो है वो बैरिस्टर गौहर को दे देते हैं। कभी वो कहते हैं कि जनाब पार्टी इंतखाबात करवाएं, फिर कहते हैं नहीं ज़रूरत ही नहीं है। यार वो बंदा करना क्या चाहता है? असल में इमरान खान कंफ्यूज हो चुके हैं कि करना क्या है, इस मौजूदा जो सूरत हाल है इससे कैसे निकलना है। उनको ये लगता है कि अगर मैं तनकीद करूँगा, अगर मैं अपने से बड़ों का नाम लेके उन पर इल्ज़ाम लगाऊंगा, तनकीद करूँगा, तो मैं सियासी तौर पे ज़िंदा रहूँगा। इमरान खान साहब जो कुछ आप कर रहे हैं ना, ये आप सियासी तौर पे भी मेरा ख्याल है कि ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से इल्ज़ाम लगाते हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं। आपने कहा कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया, बुशरा बीबी या और इसी तरह कहा गया कि जी इमरान खान को जहर दिया जा रहा है, और कहा गया जी इनकी जान को ख़तरा है। और भाई वो सारी चीज़ें जो हैं वो बार बार साबित हो रही हैं कि आप झूठे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो सर ये वक्त के साथ साथ आपका ये जो बयानिया है ना, ये अपने अंजाम को पहुंच रहा है और आपको इसका शदीद नुकसान हो रहा है। एक तरफ सियासी क्लैरिटी नज़र आ रही है और दूसरी तरफ कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। और इमरान खान को कन्फ्यूजन क्यों है? इमरान खान इस वक्त जो है वो मुख्तलिफुल ख्याल किस्म की बातें क्यों करते हैं? सर उसकी जो रीज़न मेरे सामने आई ना, वो बताई है नदीम अफजल चंद साहब ने। ऐसा नदीम अफजल चंद साहब आजकल पीपल्स पार्टी में है, इससे पहले वो तहरीक इंसाफ में रहे, उससे पहले पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे। तो नदीम अफजल चंद साहब वो एक इंटरव्यू में उन्होंने जो जिक्र किया कि जनाब ये जो तहरीक इंसाफ में पार्टी टिकट्स देने के फ़ैसले हुआ करते थे ना, ये इमरान खान खुद नहीं किया करते थे, बल्कि ये फ़ैसले जनरल फैज़ हमीद साहब किया करते थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं
कि यार ये बंदा पार्टी का सरबराह था और इसमें इतनी भी अहलियत नहीं कि ये फैसला कर सके कि किस पार्टी रहनुमा को टिकट देना है। इमरान खान इस बात पे वो क्या कहते हैं, जनरल फैज़ हमीद के मरहूने मिन्नत थे कि वो फैसला करें और वो बताएं कि किसे टिकट दिया जाए, क्योंकि मैनेज तो फैज़ हमीद किया करते थे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में होने वाली कानून साजी, जितनी भी कानून साजी, अब तो इमरान खान ने माना नहीं इसमें कि ये तो हर बार जो है वो फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की मिन्नतें किया करते थे कि जनाब ज़रा मैनेज करवा दें, बजट पास करवाना है तो उनकी मिन्नत के जी ज़रा मैनेज करवा दें। क्योंकि इमरान खान बुनियादी तौर पर एक नाअहल शख्स है जो कम अज़ कम किसी भी अदारे को, मेरा ख्याल है किसी अदारे को चलाने की भी अहलियत नहीं रखते। और अगर एक बंदा एक छोटा सा हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल अगर उन्होंने चला दिया, वैसे उसमें भी इनका उस तरह का किरदार नहीं है सिवाय माली मामलात में, चूँकि जो पैसा आता है ना वो ये चाहते हैं हमारे पास है और उस पैसे को जो है वो अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर लें। बाकी वहाँ पे जो अपना फंक्शनल उनको करना है वो टीम अलग है, वो कर रही है। तो इमरान खान को सिर्फ मांगना आता है और मांगे हुए पैसे को जो है वो अय्याशी में उड़ाना आता है और इसके अलावा कोई काम नहीं। आप इनकी हुकूमत देख लें, आप शौकत खानम देख लें, आप इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट देख लें, वो प्रोजेक्ट जो है इमरान खान ने चैरिटी के नाम पे स्टार्ट किए और जो पैसा आता है उस पैसे से इमरान खान जो है वो ख़ुद भी अय्याशी करते हैं। और फैसले कौन करता है जनाब? फैसले करते हैं जर्नल जनाब फैज़ हमीद साहब, जिनकी गोद में बैठ के ये इक़्तिदार तक आते हैं और वो फैसले करते हैं कि कहाँ पे किसको जो है वो आपने अपॉइंट करना है। ये तो इसकी अहलियत है। तो सर ऐसा बंदा जो है ना वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अब सियासत जो है ना उसमें फ़िट नहीं है। इमरान खान साहब का जितना किरदार था वो हो चुका, जिनको एक बड़ा चाह था ना कि जी हमने इमरान खान को इस मुल्क पे लेके आना और इमरान खान पता नहीं इस मुल्क में क्या इनकलाब बर्पा कर देगा, उन सब वो सारे के सारे खुद आजकल परेशान हैं और वो भुगत रहे हैं कि भाई ये हमारे एहसान का सिला मिल रहा है। वैसे इमरान खान ने सबके साथ ऐसे ही किया, तो ज़रा जिनके साथ वो भुगत रहा है ना, बड़ा मामला चल रहा है, ज़रा भुगतने दें, फिर उसके बाद वो भी सीधे हो जाएंगे और बाकी भी सीधे हो जाएंगे। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।